कोई आपका विरोध क्यों करता है? क्योंकि उसे आपकी कोई एक बात या हर बात पसंद नहीं आई होगी। और जैसे ही किसी को आपकी कोई बात पसंद नहीं आएगी, आप उसके विरोधियों में शामिल हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपका विरोधी निकला जो कि दुष्ट, अहंकारी, दंभी है, तो वो आपके प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाएगा और आपको अपमानित करने के, आपको नीचा दिखाने के वो हर प्रकार से तरकीब सोचेगा। और फिर भी अगर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया तो वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा और इसमें वो कई लोगों का सहयोग भी लेगा। सबको लालच देकर, भ्रमित करके अपनी ओर मिलाएगा और आपके खिलाफ भड़काएगा। जैसे कि अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना शासन जमाने के लिए यहाँ के छोटे छोटे रजवाड़ों को आपस में लड़ाया, उन्हें लालच देकर अपनी ओर मिलाया और एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर, एक दूसरे के खिलाफ द्वेष पैदा करके हिंसा करवाया और अपना उल्लू सीधा किया। कमजोर राजाओं को लालच देकर, मजबूत राजाओं के खिलाफ भड़काकर, उन्हें अपनी ओर मिलाकर सभी रजवाड़ों को आपस में ही लड़वाया। किसी को किसी के खिलाफ भड़काकर, उकसाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। तो आपका विरोधी भी अपने अहंकार के वशीभूत होकर आपके खिलाफ लोगों को भड़काकर, उन लोगों को कुछ सुख सुविधाएं देकर, कुछ लालच देकर उन लोगों को अपनी ओर मिलाएगा तथा स्वयं को साहसी और मजबूत दिखाने के लिए आपके खिलाफ उन लोगों को भड़काकर, षड्यंत्र कर, षड्यंत्रकारियों की एक टीम बनाएगा और सबसे मिलकर आपकी इंसल्ट करवाएगा और खुद भी आपके इंसल्ट करेगा। इस प्रकार आपका विरोधी आपके प्रति अपना विरोध जताएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कोई बात उसे पसंद नहीं आई होगी या आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता, आपके आगे बढ़ने की क्षमता उसे पसंद नहीं आ रही होगी और आपको पीछे खींचने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो इस प्रकार के षड्यंत्र करेगा और षड्यंत्रकारियों की एक टीम बनाएगा। अब अगर कभी आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो क्या करें? कैसे करेंगे सामना ऐसे षड्यंत्रकारियों का? कैसे करेंगे सामना ऐसे षड्यंत्रकारियों का, ऐसे अहंकारियों का, ऐसे विरोधियों का? तो देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कुत्ते काटते हैं, भौंकते हैं, तो क्या आप भी उनके प्रति भौंकना शुरू कर देंगे? कुत्तों को पलट के काटना शुरू कर देंगे? नहीं ना, आप कुत्ते को काटेंगे या भौंकेंगे नहीं। देखिए, अगर कुत्ते सिर्फ भौंक रहे हैं तो आप थोड़ा उनसे बचकर अपने रास्ते किनारे करके आगे निकल जाइए। और अगर कुत्ते आपको काट रहे हैं तो एंटीवायरस का डोज लीजिए और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करिए। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा हो तो, अगर कुत्ते बार बार काट रहे हों तो आप बार बार एंटीवायरस का डोज लीजिए, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत कीजिए और आप देखेंगे कि एक दिन कुत्ते के काटने पर आपको कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब आपको एंटीवायरस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, कई बार एंटीवायरस का डोज ले लेने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो जाएगी कि कुत्ते के काटने का आप पर कोई असर ही नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप अपने विरोधियों की तुलना ऐसे कुत्ते से कर सकते हैं जो भौंक रहे हैं। अगर आपके विरोधी भौंक कर आपके सामने बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो आप शांति को अपनाइए, अपना मार्ग बदलिए और अपना काम करते रहिए। लेकिन अगर कुत्ते काट रहे हैं, आपके विरोधी कुत्ते की तरह काट रहे हैं, तो आप एंटीवायरस का डोज लीजिए, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत कीजिए, अर्थात
अगर आपके विरोधी बार बार आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको अपमानित करने की, आपको नीचा दिखाने की षड्यंत्र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर षड्यंत्रकारियों द्वारा आपका इंसल्ट किया जा रहा है, तो बार बार ऐसे स्थिति का सामना करने से आपके अंदर इतनी एंटीबॉडीज तो बन ही जानी चाहिए कि 2-4 बार के बाद आपके विरोधियों की कहे गए किसी बात का, उनके द्वारा किए गए किसी षड्यंत्र का आपके ऊपर कोई असर ही ना हो। इससे दोनों को फायदा होगा, दोनों खुश हो जाएंगे, कुत्ते भौंक कर या काट कर, और आप अपनी इम्यूनिटीज बढ़ाकर, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत कर। एक दूसरा रास्ता भी है, ऐसे कुत्ते जो बार बार काट रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो उन्हें पुलिस या स्थानीय पशु नियंत्रण अधिकारी के हवाले कर दीजिए, क्योंकि ऐसे काटने वाले कुत्ते तो पूरे समाज के लिए हानिकारक होंगे। आज आपको काटेंगे, कल किसी और को। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एंटीवायरस लेने के बाद अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत कर लीजिए, और दूसरा, पुलिस या स्थानीय पशु नियंत्रण अधिकारी के हवाले कर दीजिए। बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहिए, डरिए मत, और कभी भी डर से समझौता मत करिए।